सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम यहाँ पर बोलते आ रहे हैं वह अध्याय रोमियो अध्याय 8 वचन 1, जब प्रेरित पौलुस बताता है मसीही को, नए मसीही लोगों को, लोग जो थे बोलते हुए इस प्रकार, पैगन जो मूर्ति पूजक थे, लोग जो जादू टोने वाले थे जो थे, और यहाँ तक कि उन रोम के अधिकारियों की उस समय में उनकी पूजा करते थे। मगर जब सुसमाचार वहां पहुंचा रोम में, वहां जो रोम थे, बहुत रोमन थे, जो विश्वास को अपनाया और समर्पित किया प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी। और वह कहानी बताती है कि यह समर्पण उनका प्रभु यीशु के प्रति, यह वह बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मसीही लोगों की है। क्यों? क्योंकि जो सम्राट थे वो मोनोपोली को बनाए, उनके साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, उनके प्रति वफादार बनाए रखने के लिए वो स्थापित करते थे कि लोग उनकी आराधना करें, उनकी तस्वीरों की किसी भी जगह पर संसार में, कि जहां वो तस्वीर हो, कि जहां पर वो सम्राट, उस साम्राज्य का राजा जाता था, तो हर एक जगह पर जहां पर वो जो जाते थे, जो सम्राट होते थे, वो अपने तस्वीर को, अपने बुत को खड़ा करते थे और उसे बनाते थे या स्थापित करते थे, लोगों को बाध्य करते थे उस तस्वीर की पूजा करें। एक साल में एक बार हर एक को वहां झुकने की जरूरत होती थी, वहां उसकी प्रार्थना करने की जरूरत होती थी, उस तस्वीर की, उस बुत की, सम्राट के। और यह अभ्यास मूर्ति पूजा का वो बहुत सारे मसीही लोगों की जिंदगी को काट रही थी, जो रोम में थी। जो कहानी बताती है, बहुत सारे लोग, उन्होंने नकारा सम्राट की मूर्ति की, जिन्होंने नकारा, तो उन्हें अपनी जिंदगी के साथ भुगतान करना पड़ा। और यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी, ना केवल उनको, उनके परिवारों को भी। तो वहां उन्हें क्रूसित किया जाता था और जलाया जाता था जीवित, उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने, उनके परिवारों के सामने, सब जलाए जाते थे वहां या उस जगह पर। वहां जो एक स्पेक्टेटर में होते थे, जो करते थे, नीरो के समय में जो करते थे। मगर क्या होता था? वही होता था कि जितने ज्यादा नीरो जीवितों को जलाता था, उतने ज्यादा लोग वो चाहते थे जानना इस विश्वास के बारे में, प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो जानना चाहते थे प्रभु यीशु को। उनके पास एक प्रेरणा थी कि उनका अनुभव वो ग्रहण करें। वो देखना चाहते थे कि कौन है प्रभु यीशु, कि वो अपनी जिंदगी के लिए
वो अब जलाए जा रहे होते थे, मगर वो मरते थे, यहां तक कि गीत को गाते हुए, गौरवान्वित करते हुए प्रभु यीशु मसीह को। कि आज के दिनों में हम देखते हैं कि आज वो हम नहीं देखते, आज के दिनों में लोग बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की, बहुत सारे लोग जो यहाँ तक कि प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, वो खुद की सेवा करते हैं, खुद की प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसी कारण आप देखते हो प्रभु यीशु की चर्च आज वो नहीं है, वह नहीं है कि जो होने की जरूरत थी, कि जो शुरुआत में थी। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो अपने माता, अपने पिता को, अपने बच्चों को प्रेम करता है मुझसे ज्यादा, वो मेरे योग्य नहीं है। कि जो अपने भाई को प्रिय जानता है मुझसे अधिक, वो मेरे योग्य नहीं है। तो वह नहीं हो सकते पहले स्थान पर किसी की जिंदगी में, यदि वो खुद प्रभु यीशु की जिंदगी में वो सबसे पहले स्थान पर नहीं है। कि जो परमेश्वर यदि धरती के जो रचनाहार हैं, तो यह विश्वास एकमात्र प्रभु परमेश्वर में यह एक अंतर पैदा करता है उनके बीच में, जो बोलते हैं और जो बोलते हैं कि नहीं है, और जो नहीं है कि दूसरे शब्दों, यह एक अंतर पैदा करते हैं कि जो हैं और जो हैं मगर नहीं है। तो प्रेरित पौलुस उसने लिखते हुए वहां पर रोम के मसीही लोगों को, वह ये रोमियों को लिखा गई पत्री है, कि यह पत्री रोमनों को लिखी गई है, जो नए मसीही थे, जो कि कैसे उन्हें व्यवहार करने की जरूरत थी, कैसे उन्हें अपनी जिंदगी को बनाए रखने की जरूरत थी, कि यदि वो ग्रहण करने की, कैसी वे शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं इस रास्ते पर चलते हुए। तो उसने कहा है अध्याय 8 में इस प्रकार, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, कि जो मसीह में हैं, प्रभु यीशु में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और खुद पौलुस ने कहा है, यही यहां उसने कहा है कि जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं, वह उनसे संबंध नहीं रखता। ये यहां पर कहा है, जो हमने कल यह वचन पढ़ा था। तो आप देख सकते हो प्रेरित पौलुस बहुत ज्यादा अपने पोस्चर में, बहुत अपने विश्वास में वह दुविधा नहीं रखता इसके बारे में कि वह जो प्रीच करता था, जो सिखाता था, वो वास्तव में पवित्र आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया। कि उसने बहुत सारे पत्रों को लिखा और बहुत सारे उनमें से वह उसने जेल के अंदर लिखी, जिस परिस्थितियों से मुश्किल वो होकर गुजरा, मगर वह ये छोड़ता है ये विश्वास की विरासत को उनके लिए जो चाहते हैं जीना विश्वास के द्वारा, विश्वास और विश्वास में, और प्रवेश करना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में। और ये आसान नहीं है। मैं आपको ये बोलता हूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल धरती पर जो चीज है, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ और नहीं है इस संसार में, कि जहां आप जी सकते हो स्वर्ग के राज्य को। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, यहां तक कि प्रश्न का उत्तर देते हुए धनी युवक के, कि उन्होंने कहा इस प्रकार, उसको पूछा प्रभु को कि मैं क्या करूं ग्रहण करने के लिए स्वर्ग के राज्य को। प्रभु यीशु ने कहा, जो सब कुछ तेरे पास है उसे बेच डाल और गरीबों को दो। कि कैसे है कि एक अमीर होना पाप हो? नहीं है, पाप है अमीरी वह रख दे
अपनी सबसे पहले स्थान पर अमीरी को, केवल इतना ही। पाप यह नहीं है कि आप अपनी माँ को, अपने पिता को प्रेम करें, कि यहां तक कि एक आदेशों में से एक भी है कि आपको अपने माता पिता को प्रेम करने की जरूरत है और उन्हें सम्मान उन्हें दे, अपने माता पिता को, ताकि आपके जिंदगी के दिन यहां पर धरती पर बढ़ सके। तो एक मजबूरी है, बात यह है कि जो बाइबल हमें बोलती है, एक सिखाना है, यही है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक प्रेम इस प्रकार कि जैसे प्रेम बच्चों का माता पिता को उनके लिए होता है। नहीं, ये वो प्रेम नहीं है कि जुड़ा रहता है सेक्स के साथ, कि पैशन के साथ, सेक्स के साथ। नहीं, ये प्रेम है कि एक बहुत बढ़िया एक प्रेम कि जो परमेश्वर का हमारे लिए है, एक प्रेम कि जो परमेश्वर हमें हमारे लिए दिखाते हैं अपने लोग, कि वो प्रेम करते हैं। वो इस प्रकार भावनाओं के साथ प्रेम नहीं करते। भावनाएं समस्याओं का समाधान नहीं करते। वो इस प्रकार की सेंसेशन को, वो नहीं कि अच्छा होने की, प्यार प्रेम करने की, नहीं। वो प्रेम करते इस प्रकार से अभ्यास के तौर पर। वो उन्होंने प्रेम किया संसार से इस प्रकार कि दिया अपने इकलौते पुत्र को, ताकि जो उन पर विश्वास करे ना नष्ट हो और बल्कि जिंदगी ग्रहण करे और जिंदगी शाश्वत। तो पौलुस यह इस प्रकार के प्रेम को बताता है कि जब प्रेम, ये बहुत ज्यादा प्रेम के बारे में ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, कि प्रेम के बारे में प्रीच करना, क्योंकि जब एक व्यक्ति वो आध्यात्मिक है, वह समझते हैं कि जो हम बोलते हैं। जब एक व्यक्ति शारीरिक है तो वो कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं वो समझता। प्रेम कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं बाइबल का प्रेम, वो प्रेम दैवीय, प्रेम वास्तविक मसीही प्यार प्रभु यीशु का हमारे लिए। और यह है एक वास्तविक बहुत बड़ी अज्ञानता बहुत पूरे संसार भर में, कि आपने सुना होगा इस प्रकार कहते हुए, इस प्रकार किया या कि भाई भाई से बोलता है कि यहाँ तक क्या उसने, ये कैसा भाई है, उसने मुझे हाय भी नहीं कहा। आपने सुना है कि भाई बोलते हैं दूसरे भाइयों से, हाँ क्या कौन सा प्रेम है ये, कौन सा बोलते हैं प्रभु यीशु में, हाँ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये वो ये कि मेरे मेरे बारे में जानते नहीं, मेरे जो पहचानते नहीं। और वो भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, शरीर को जोड़ते हैं, वो हृदय को जोड़ते हैं इसके साथ। और बेहतर जो फल फल शरीर के प्रेम बहुत इससे इससे कहीं बढ़कर बढ़कर है इस प्रेम से जो हम संसार में देखते हैं। जब पौलुस बोलता है यहाँ पर शरीर के बारे में, यानी आत्मा के बारे में भी, वह बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोलता है कि कोई भी दंड की सजा नहीं है उनके लिए कि जो मसीह में है, कि जो है, कौन है मसीह में, कौन है, आप जानते हो कौन है प्रभु यीशु मसीह में? प्रभु यीशु मसीह में वो है कि जो नहीं चलते शरीर के अनुसार। मगर क्या है शरीर के अनुसार चलना? शरीर के अनुसार चलना है कि उस प्रकार अपनी इच्छाओं की, हृदय की इच्छाओं के अनुसार चलना। तो जब आप उदाहरण के तौर पर प्रेम करते हो एक व्यक्ति को, है? आप समर्पण करते हो इस व्यक्ति को, आप उससे डेडिकेट करते हो, उसके प्रति होते हो, ये प्रेम में, इस संसार का प्रेम, प्रेम कि जो होता है, जो होमोसेक्सुअल की एक प्रेम कि आप दूसरे व्यक्ति को देते हो, कि कोई भी चीज को भी आदेश, कोई भी डिसिप्लिन, कि एक परमेश्वर ने बनाया शादी को ताकि क्या शादीशुदा ना जिए ये संसार के इस नरक में जहां जी रहे हैं। ये शादियां, ये शादीशुदा गठबंधन जो यहाँ पर आदमी और औरत के बीच की है, ये होनी चाहिए कि बोलते हुए इस प्रकार उदाहरण कि जो परमेश्वर ने दिया आदम और हवा के तौर पर। तो प्रेम प्रेम मसीही जो वास्तविक प्रेम है,
जो प्रेम होने की जरूरत है बचाए जाने की, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है शरीर के साथ, कि वह प्रेम है कि एक व्यक्ति ग्रहण करे, अपने शब्दों को स्थापित करे दूसरे व्यक्ति के लिए। यही है, ये है वास्तविक प्रेम। प्रेम परमेश्वर का प्रेम जो जुड़ा हुआ होता है सम्मान के साथ, प्रेम जो जुड़ा है वफादारी लॉयल्टी में, प्रेम जो जुड़ा हुआ है खुद की जिंदगी के साथ, वो समझता है खुद की जिंदगी को कि यही है जो हुआ जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ हिस्सा लिया दशपुरुष में, प्रभु भोज में, उन्हें देते हुए कहा कि ये मेरा शरीर है जो दिया गया, समर्पण किया गया, त्याग किया गया है आपके लिए। यह है ताकि यह क्या है, ये रक्त जो है बहाया गया हर आपके लिए, ताकि आपके पापों का भुगतान हो सके। और यही है प्रेम। प्रेम है जुड़ा हुआ जिंदगी से, जिंदगी का समर्पण। और केवल यही नहीं हम देख रहे जो नहीं है आज अंतिम दिनों में, आज हम शारीरिक प्रेम को देखते हैं। प्रेम की इस प्रकार बोलते हुए कि वो हवस, लालच की दिलचस्प होता है एक व्यक्ति ग्रहण करने में कि अब खुद के लिए ये प्रेम, ये शरीर है। तो आप देख सकते हो स्वार्थीपन इस संसार में, मगर लोग चाहते हैं ग्रहण करना मगर देना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं, वो दिलचस्प हैं कि क्या वो प्राप्त करेंगे, कि वास्तव में वो क्या देंगे उसे। पौलुस ने कहा है शरीर के अनुसार चलने के बारे में, यही है इसी प्रकार कि एक व्यक्ति वो अपने खालीपन को भरने के इच्छाओं के साथ, अपने लालचों के साथ, अपने महत्वाकांक्षाओं के साथ, वो कोई किसी भी चीज को रख देता है अपने हृदय के अंदर पहले स्थान पर अपनी जिंदगी में, जो शरीर में प्रवेश करती है। वो शरीर में चलते हैं, और आत्मा में चलना वह है जीना अपनी जिंदगी सोचते हुए परमेश्वर की चीजों के बारे में। यह है जीना जिंदगी हमेशा, यह विवेक रखना शुद्ध की करने की कि प्रसन्न कर सकें अपने प्रभु को, परमेश्वर को। तो कोई भी चाहे जगह हो, जहां चाहे एक व्यक्ति जाए, कहीं भी वो व्यक्ति जाए किसी भी स्थान पर, यदि वो एक ऐसे वातावरण में है कि जो है उनके संबंध परमेश्वर के लिए, उनके साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, तो यह अगर उसमें मैच नहीं करता, ये शरीर में है। यदि एक व्यक्ति वह रख रहा है उन इच्छाओं को, उन पैशंस को पहले स्थान पर अपनी जिंदगी में, तो आत्मा में चलना है प्राथमिकता देना परमेश्वर को, खुद परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना। वह देखते हैं, वो देखते हैं हम लोगों को, कितने समय हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें बाहर से अंदर से देखते हैं, वो सब कुछ हमारी जिंदगी को जानते हैं, हमारे अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को, सब उनके सामने जड़ा हुआ है। वो ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ सब कुछ सब कुछ, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, वो सर्व ज्ञानी है और सर्वशक्तिशाली, एकमात्र कि जिनके पास सब सामर्थ्य है, एकमात्र की जिनके पास जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, वह एकमात्र है कि जो सब जगहों पर है। शैतान सब जगह पर नहीं हो सकता, शैतान नहीं है आत्मा की कि जो यहाँ है और वो दूसरे देश में नहीं, वह सर्वव्यापी नहीं है, वह सब जगह पर नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं, वो किसी भी प्रकार से नहीं, कोई भी कि वो एक हारा हुआ है, कमजोर है, मगर वह इस्तेमाल करता है आपके विचारों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी घृणा को, ताकि मनुष्य के अंदर फेंक सके परमेश्वर के खिलाफ, और वह उन्हें वह बना सके, वह कर सके
कि वो ताकि वो जिए, यहाँ तक कि विद्रोही होकर परमेश्वर के शब्दों के खिलाफ वह मसीही लोगों को शरीर में चलाता है। कैसे वह ये करता है? अपने विचारों के द्वारा। उसके पास, आपने देखा होगा उत्पत्ति में कि आप शैतान को देखते हो क्यों आता है, देता है अपनी सलाह देने के लिए कि दिखावे के तौर पर एक अच्छे विचार, क्योंकि वो फैसिलिटी देता है। शैतान काम करता है फैसिलिटी के साथ, बल्कि वह काम करता है विचारों के साथ जो सहूलियत देते हैं कि क्या जल्दी से हो जाएगा। वह जल्दी झूठ के साथ जल्दी प्राप्त करने की इच्छाएं जगाता है कि संतुष्टि देने के लिए अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत वह काम करता है। इन वह विचारों को बढ़ाता है, विचारों केवल विचारों के साथ वो काम करता है ताकि लोगों को लेकर जा सके, वह वो कर सके कि जो उसे प्रसन्न है और जिसे परमेश्वर को अप्रसन्नता होती है, बल्कि शैतान इस्तेमाल करता है वही प्रकार जैसे परमेश्वर उनके शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, ताकि वह विश्वास लेकर आ सके, भरोसा, शांति, जिंदगी, मोक्ष। शैतान भी इस्तेमाल करता है अपने शब्दों को, उसके शब्दों को इस्तेमाल करता है ताकि वह लोगों को लेकर जा सके आज्ञा का, उसके विचारों को स्वीकार कर पालन कर सके और ग्रहण कर सके। वो आसानी की चीजों को, उदाहरण के तौर पर चोरी करते हैं, भ्रष्ट जो पॉलिटिशियन जो भ्रष्ट होते हैं वह लाभ उठाते हैं दूसरे लोगों ताकि ग्रहण कर सके अमीरी को। ये आसान है ग्रहण करना दूसरों की चीजों को, कि खुद काम करने की बजाय और कमाने की बजाय, और अपने काम के फलों को ग्रहण करने की बजाय दूसरों की बजाय। ये आसान है कि जो दूसरों का उसे हड़पना, शैतान ये करता आया है और ये करता है, भ्रष्ट बनाता है इन लोगों को इत्यादि। तो शैतान प्रेरणा देता है, शैतान स्टिमुलेट करता है, शैतान निवेश करता है दुविधा के शब्दों के साथ, जब कि परमेश्वर निवेश करते हैं विश्वास के शब्दों के द्वारा। तो आप देखते हो कि दो रास्ते, और क्या है रास्ता कि जो ज्यादा स्वीकार किया जाता है, कि जो सहूलियत का रास्ता है वो है शरीर का रास्ता, वो है रास्ता इगोइज्म का, ये संतुष्टि का, व्यक्तिगत संतुष्टि का रास्ता है कि अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, अपनी खुद की शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करना। लोग समर्पित करते हैं ड्रग्स को, लत को, अल्कोहल को, कि नरक में यहाँ समर्पित करते हैं अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी लालचों को। और यही है संतुष्ट करना शरीर को, कि जो है हृदय की जो विद्रोही है, हृदय जो केवल ग्रहण करना चाहता है, कि जो कुछ नहीं देना चाहता, कुछ नहीं। हृदय मनुष्य वो केवल ग्रहण करना चाहता है, और जब तक परमेश्वर वो देना चाहते हैं तो परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि वो देना चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं आपको, मगर वो नहीं बचा सकते या बचाएंगे कि यदि आप उनकी आवाज को नहीं सुनोगे और उनका आवाज का पालन करो आप शैतान की, उनके विचारों का, शैतान के आइडियाज इस संसार के आइडिया, यहाँ मीडिया के जो आमतौर पर है, जो लोगों को लेकर जाती है फेक न्यूज की ओर, जो झूठ होती है। तो शैतान सब कुछ इस्तेमाल करता है, तो वह झूठ को बढ़ाता है और ज्यादा, कि जो खुद परमेश्वर बनाता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं क्योंकि चाहते हैं संतुष्ट करना अपनी खुद की इच्छाओं को, बजाय इसके कि वो एकमात्र और वास्तविक परमेश्वर की सेवा करें। तो प्रेरित पौलुस देखते हुए ये इस प्रकार की कपटी चीजों को, शारीरिक चीजों को देखते हुए रोम के साम्राज्य में, वहां रोम में क्या उसने किया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हुए उसने कहा इन
मसीही लोगों के लिए कि जो पेगन थे, जिंदगी को जी रहे थे, उसमें वो जीना जारी रख रहे थे विश्वास की बजाय। उसने कहा है इस प्रकार कि अब और दंड नहीं है उनके लिए कि जो मसीह प्रभु में है, मसीह यीशु में, तो जो विश्वास के द्वारा जीते हैं, कि जो जो नहीं चलते शरीर के अनुसार, कि दूसरे शब्दों में वो अपने पैशन के अनुसार नहीं चलते हृदय के, मगर आत्मा के अनुसार, शब्द के अनुसार। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस यहाँ इस लड़ाई में ये कि शरीर और आत्मा वही जीतता है कि जो ज्यादा बोलते हुए, कि जिस जो जुड़ा हुआ है तो बड़ा हुआ, कि आप चाहते हो कि जिस संघर्ष में हम हर रोज जीते हैं, आप जीते हैं, मैं जीता हूं, सब लोग जीते हैं पवित्र आत्मा के साथ। और वह पवित्र आत्मा वो जो मसीह का मन है, मगर एक हृदय भी होता है कि वो समर्पण करता है आत्मा की आवाज को केवल तभी कि यदि मैं फिसलता हूं यदि मैं फिसलूं, मैं खत्म होऊंगा रास्ता देते हुए हृदय को और उसे छोड़ दूंगा परमेश्वर की आवाज को साइड में। यदि यह मैं करूं, मैं ठंडा हो जाऊंगा विश्वास में, मैं वनरेबल रहूंगा, गुरुगुरा, मैं दुविधाओं में रहूंगा। और तब वास्तविक है इस सिचुएशन में कि ये हो सकता है संभवतः मैं गिर जाऊं लालच में, जैसे कि हमेशा हम बोलते हैं कि जैसे हम करते हैं उसी वक्त हम ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं झुकता रहा हृदय की ओर, शरीर की ओर, ना कि आत्मा की ओर। और यह लड़ाई कि जिसको हम हर रोज लड़ते हैं, जो 24 घंटे हम लड़ते हैं, कि वो जो विश्वास में चलते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, कि दूसरे शब्दों में चलते हैं, हमेशा देखते हुए अपनी खुद की जिंदगी को, हमेशा एग्जामाइन करते हुए अपनी जिंदगी का। और इसीलिए हमने पिछले सप्ताह बोला था बहुत ज्यादा कि दूसरों की ओर देखना ना करें। यदि पास्टर को गिर जाता है, यदि कोई गिर गया, ये समस्या है कि ABC की समस्या, कि आपको चिंता करने की जरूरत है दूसरों के साथ नहीं, बल्कि आपकी अपने लिए चिंता करनी है, क्योंकि आप सुरक्षा कर रहे हो अपने विश्वास की, आप चल रहे होते हो आत्मा में, कि आप जो सही कर रहे होते हो। वास्तव में आपकी गवाही, कि जो आपके शब्द नहीं, आपकी गवाही, आपकी जिंदगी का, आपके चरित्र की, पवित्र आत्मा के फल आपकी जिंदगी में, वो सुसमाचार का प्रचार करेगी बेहतर तरीके से, बल्कि आपके मुंह से भी क्यों? क्योंकि आप जीवित आत्मा में होते हो और आत्मा को प्रसन्न करते हुए वास्तविक है कि आप उन्हें ऊपर उठाते हो, प्रभु यीशु मसीह के सुगंध को फैलाते हो, और एक नेचुरल तरीके से हमेशा बिना उसे जोर लगाए बोल को खींचे फेंके। आपने देखा है कि एक वृक्ष कि जो फल देता है, आपने देखा है एक संतरे का वृक्ष, आपने देखा है एक एवोकाडो का वृक्ष, आपने देखा है वृक्ष जिस पर फल लगते हैं, तो आप देखते हो कि वृक्ष जो फल देता है वह इस प्रकार, वह जोर नहीं लगाता, वह इस प्रकार नहीं कि ताकत नहीं लगाता कि वह मैं कि सोच कर देखिए संतरे का फल के वो आराम से संतरे देता है, नेचुरली वो संतरे देता है, वो वो देता है एवोकाडो, और वो अनानास का फल वो अनानास देता है। और इसी प्रकार हर एक वृक्ष वह अपने जगह पर अपने फल को देता है। साधारण तौर पर कि जब एक व्यक्ति चलता है आत्मा में, तो उसका व्यवहार अलग होता है। व्यवहार उनसे अलग कि जो शरीर में चलता है। जो शरीर में चलता है वो जीता है समस्याओं में, हमेशा समस्याओं में। वो ये चीज एक व्यक्ति होता है कि एक जो दिखाता है कि वो शरीर में है और वो चलता है, यहाँ तक कि हमेशा इरिटेट रहता है, बेचैनी, कुछ भी, हमेशा गुस्से में वो रहता है, दूसरों से
जो नहीं बोलने की जरूरत होती है वो बोलता है, वह हमेशा बेकार की बातचीत में लगा रहता है। आप जो आध्यात्मिक हो, आप जो आध्यात्मिक हो, उसे आपको दौड़ने की जरूरत है कि चाहे ये व्यक्ति, चाहे आपके भाई क्यों ना हो, चर्च में आपके भाई ना हो क्यों ना हो, क्यों तो कोई मायने नहीं रखता, भाई है, बिशप है, पास्टर है, चाहे कोई भी है, मगर यदि आप एक व्यक्ति है कि जो व्यवहार के अनुसार चलता है, वो व्यवहार सही है या शारीरिक है, आप देखते हो कि हर एक जानता है कि शारीरिक और आत्मा, तो इस व्यक्ति से भाग जाए। यदि आपके पास आत्मा है, पवित्र आत्मा, आप जानोगे कि उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यह एक उस प्रकार का व्यक्ति होता है जो असंतुलित होता है। आप देख सकते हो कि इस संसार में कि जो बहुत सारे विश्वासु असंतुलित होते नहीं है, सच बोली। हम लोग कि जो जी रहे हैं शरीर में, वास्तव में शरीर में, और वो ढो रहे होते हैं एक 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 कंक्रीट का, एक अपने अंदर भरे रखते हैं कंक्रीट को बहुत बड़ा। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो दिखाते हैं वो शरीर में है, जो चलते हैं आत्मा में वो साधारण तौर पर उनके फल वो दिखाते हैं। साधारण तौर पर उनके फल दिखाते हैं कि वो आत्मा में है, कि वो आत्मा में चलते हैं, जो बहुत कम है, जो मन भावते होते हैं, जो सही लगते हैं, उनका चरित्र, उनकी जिंदगी इत्यादि। तो प्रश्न ये है, क्या है अंतर आप में और उनके, पहले खुद से आपके क्या है अंतर आपका आज और उनसे, कि आप जो कल थे, क्या है अंतर, केवल आप जानते हो या नहीं है? क्या है अंतर प्रभु यीशु की 57 साल पहले, कि आज क्या अंतर है और 58 साल पहले क्या था? यह बहुत बड़ा है कि ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मगर मैं जीता हूं विश्वास में, विश्वास के द्वारा। और हर रोज हर दिन मुझे अपने शेर को मारने की जरूरत है, बरकरार रखने के लिए विश्वास में, आत्मा में सहन करना, सहन करना खतरे, सहना जो जो बुरी चीजें हैं, घृणा, ईर्ष्या, बहुत 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 घृणा। और हमें जब हम यहाँ तक कि समझते हैं, क्योंकि कि जो शरीर में चलता है वह लेकर जाया जाता है, और वो गिर जाते हैं, ये गिर जाते हैं, वो उनसे ईर्ष्या करते हैं लोग। मगर जो जीते हैं हाबिल के अनुसार, वो ईर्ष्या करते, उनके द्वारा ईर्ष्या ईर्ष्या की जाती है जो काइन के अनुसार चलते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? मगर जब एक व्यक्ति आत्मा में जीता है, वो जीते हैं शांति में, वो विश्वास में जीते हैं, वो जीते हैं शांति में अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर, क्योंकि वो जीते हैं आत्मा में। ये है फल पवित्र आत्मा का, कि जो पौलुस बोलता है प्रेम, ये प्रेम वास्तविक है। आप प्रेम करते हो उनको, कि जिसको आप घृणा कर, जो आपसे घृणा करते हैं, आप उनकी आत्मा जीतते हो, कि जो आपके लिए बुरा बोलते हैं, जो आप पर पत्थर फेंकते हैं, आप उन्हें जीतना चाहते हो। ये है प्रेम। ये आप उनसे प्रेम करते हो जो आपसे घृणा करते हैं और ये हम देखते हुए थक चुके हैं, तो हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। जो मगर जो शरीर में चलते हैं वो अपने लिए चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते। मगर जब बोले देने के बारे में तब शुरू होता है वे, वो जानते हो कि वो रहते हैं इस प्रकार करते हुए कि वे पीटना चाहते हैं जैसे, क्योंकि शरीर में चलते हैं। शरीर केवल ग्रहण करना चाहता है, शरीर केवल ग्रहण करना चाहते हैं। जो शरीर में चलता है वो शरीर है। जो आत्मा में चलते हैं वो देना चाहते हैं अपनी जिंदगी
बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए दूसरों को। तो मेरे प्रिय दोस्त, पौलुस यहाँ बोलता है रोमियो को कि आप देखोगे, बहुत दिलचस्प है कि आप अपने पढ़ाई में जो आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो कि पौलुस देता है कि यदि पवित्र आत्मा उन्हें टिप देती है कि कि कैसे हमें हमें हमारा व्यवहार करने की जरूरत है हर रोज प्रतिदिन, ना केवल चर्च में, घर में, काम पे, स्कूल में, रोड पे। हमें व्यवहार उस प्रकार का होने की जरूरत है कि जैसे निर्देश हैं पवित्र आत्मा के, उनके शब्दों को इस्तेमाल करते हुए। यह है आत्मा में चलना। तो आकलन करें, तो लें अपनी जिंदगी को। उदाहरण के तौर पर आप बोलो कि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त की, कि आपके पास पवित्र आत्मा है, मगर कैसे है आपकी जिंदगी पवित्र आत्मा के साथ, कि इससे पहले कैसी थी बिना पवित्र आत्मा को प्राप्त किए? क्योंकि जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा का, एक उनकी जिंदगी पूरी तरह से अलग होती है। अलग कि दूसरे शब्दों में इसके साथ कि हाँ, मैंने पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया, मैं पाप नहीं करता। नहीं, कि प्रभु यीशु ने हमें नहीं सिखाया पिता की प्रार्थना में, कि पिता की प्रार्थना में उन्होंने इस प्रकार सिखाया है कि उन्होंने कहा है, ओ मेरे परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, मगर हमें क्षमा कर कि जैसे हमने भी क्षमा अपने अपराधियों को किया है। कि दूसरे शब्दों में, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपको हमेशा क्षमा मांगता हूँ आपसे, दूसरों को क्षमा करता हूँ। हम सब गलती करते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर बोलता है कि जिसके पाप नहीं हुए, ने कहा कि वो झूठा है। तो हम ये स्पष्ट है कि आप जीते हो आत्मा में। आप जो आत्मा में है, आप के पाप करने का समय नहीं है, मगर आप किसी कारणवश आप भटक जाते हो, फिसलते हो, तब आप आत्मा से बाहर ना निकलते हो और आप पाप शुरू कर देते हो। मगर आपके पास है पिता की प्रार्थना की जो जरूरत को पूरा करती है, हमारी जरूरत को, जो हर रोज के रोटी को देती है, वो जरूरत को पूरा करती है हर प्रतिदिन। और इसीलिए मैं बोल चुका हूं, मैं हमेशा सवेरे और रात को ये प्रार्थना करता हूं, हमेशा हमेशा, ताकि मैं अपने अकाउंट को जीरो कर सकूं, शुद्ध रहने के लिए पूरी तरह से धोया हुआ साफ करें इसको। इस प्रकार पिता की प्रार्थना ये आपके लिए है कि आपके पास हर रोज का प्रतिदिन का रोटी हो, जरूरत की हर एक चीज पूरी हो, और आपके पास एक अच्छा विवेक हो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आप सबका भला करे और जारी रखें इसी विश्वास में कि जो आप इस प्रपोजल में है कि शुरुआत के ना कि पश्चाताप का, जारी रखें इसी विश्वास में। और जब आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अपने विश्वास का त्याग कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं का आप जी रहे हो विश्वास में, और परिणाम के स्वरूप के तौर पर बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप वहां पहुंचोगे इस उम्र मैच्योर में, और आप देखोगे, जानोगे समस्याएं जो आपके अंदर पहले थी, कि आप उन्हें जीतोगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।